नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। भागते मादक पदार्थ तस्करों की कार ने शिक्षक को मारी टक्कर, 90 किलो डोडा चूरा के साथ 2 गिरफ्तार। भोपाल हादसे के बाद नीमच में भी लोक परिवहन और बसों पर सख्त चेकिंग का अभियान जारी, 100 से ज्यादा चालान कटे। सर्व हिंदू समाज द्वारा लव जिहाद को लेकर गांधी चौराहे पर प्रदर्शन, रैली लेकर पहुंचे ज्ञापन देने। दिल्ली के जावत थाना क्षेत्र के अंतर्गत नया गांव पुलिस चौकी की टीम ने गुरुवार सुबह निम्बाहेड़ा नीमच 4 लेन हाईवे पर नया गांव के पास नाकाबंदी के दौरान एक मारुति बलेनो कार को रोका। कार के चालक ने पुलिस की नाकाबंदी देखकर वाहन को मोड़ दिया और जावत की ओर भागने लगा। तेज रफ्तार से भागती कार ने रास्ते में एक बाइक सवार शिक्षक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान विक्रम सीमेंट फैक्ट्री खोर के वाहन यार्ड के पास नया गांव जावद रोड पर कार का टायर फट गया, जिसके कारण दोनों आरोपी कार छोड़कर भागने लगे। हालांकि पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे वाली बलेनो कार से 90 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया। इस मामले में कार चालक कुशाल सिंह पिता विक्रम सिंह राठौर, उम्र 18 वर्ष, निवासी ग्राम बड़वई, थाना कानवन, तहसील बदनावर और उसके साथी विनोद पिता कारूलाल कुमावत को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना में घायल हुए राजस्थान के हरिपुरा गांव के सरकारी स्कूल के प्राचार्य नंदकिशोर धाकड़ को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें पहले नीमच जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उदयपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ इस घटना के संबंध में एक अलग मुकदमा भी दर्ज किया है। नया गांव चौकी में एक सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें एक 4 व्हीलर गाड़ी से 90 केजी डोडा चूरा मिला है और इसमें 2 आरोपी मौके से अरेस्ट हुए हैं। इसमें पुलिस ने दोनों को मौके पर गिरफ्तार करके एफआईआर की प्रक्रिया भी जारी है और इसमें एक घटना के दौरान एक व्यक्ति को जो घटना में प्रयुक्त जो वाहन है आरोपियों द्वारा उसमें टक्कर भी मारी गई थी, जिसमें एक शिक्षक जो मोटरसाइकिल से जा रहे थे वो घायल भी हुए हैं। उनको ग्रामीणों की मदद से हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया है, अभी वो उपचाररत हैं और जो इसमें जो 2 आरोपी हैं उनसे अभी पूछताछ जारी है कि वो ये मादक पदार्थ कहाँ से लाए थे और कहाँ लेकर जा रहे थे। कौन सा वाहन था और क्या कुछ रहा था? इसमें बलेनो वाहन था और जो इनके द्वारा उपयुक्त किया गया था उसमें, और 90 किलो इसमें डोडा चूरा इनसे बरामद हुआ है और इसमें 2 आरोपी हैं, एक का नाम विनोद है, एक का कुशल सिंह है और इसमें भी एफआईआर हमारी जारी है। तो घायल को लेकर क्या कुछ स्थिति और कहाँ के रहने वाले थे शिक्षक? घायल जो है ये नया गांव से निकलकर जो बाबड़ी मोड़ जो फंटा आता है वहाँ पर ये व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से जा रहे थे और उसी दौरान जब ये भाग रहे थे आरोपी, तो इनकी गाड़ी से मोटरसाइकिल को टक्कर लगी थी और ये गिरकर इनकी घायल हो गए थे, जिनको अभी हॉस्पिटल पहुँचाया गया। हॉस्पिटल में जो अभी मेडिकल रिपोर्ट है उसके अनुसार उनका हाथ में फ्रैक्चर आया है और अभी उपचार उनका चल रहा है, बाकी खतरे से बाहर। बीते दिनों भोपाल में हुए बस हादसे के बाद पुलिस और परिवहन विभाग हरकत में आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर लोक परिवहन वाहनों और स्कूल बसों की विशेष चेकिंग शुरू की गई है। अभियान में यातायात पुलिस और आरटीओ की टीम शामिल है। बसों की फिटनेस, परमिट, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, ओवरलोडिंग और मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की जांच की जा रही है। नियमों के उल्लंघन पर चालान बनाए जा रहे हैं। गुरुवार शाम को शहर के मैची शोरूम चौराहे पर यातायात और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने बसों की जांच की। कई बसों में अनियमितताएं पाई गई, परमिट शर्तों के उल्लंघन पर चालान बनाए गए। बस संचालकों को सख्त हिदायत दी गई कि वे मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करें। यात्रियों की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन जरूरी बताया। कार्रवाई के दौरान फिटनेस के 2, परमिट के 4, अग्निशमन यंत्र के 13, फर्स्ट एड बॉक्स के 8, बीमा के 1, बिना वर्दी के 11, वायु प्रदूषण के 1 और स्पीड के 5 और अन्य 55 मामलों में कुल 100 चालान बनाए गए। इनसे 97,500 रुपए समन शुल्क वसूला गया। उसी के पालन में हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया है। हम लोग सभी बसों को रुकवाकर उनके पेपर वर्क चेक कर रहे हैं और स्पेशली बसों में माल ऐसी बसों को हम चेक कर रहे हैं। अभी 2 बसें में उसके में 10-10 हज़ार का हमारे द्वारा चालान बना है और भी बसें हैं जिनमें पेपर वर्क कम्प्लीट नहीं है या सवारी ज़्यादा है या और भी उनमें जो कमियाँ पाई जा रही हैं, हम उनको निर्देशित भी कर रहे हैं, उनको कड़ाई से पालन करने के लिए बता रहे हैं कि वो नियमों का उल्लंघन बसों का चालन कर रहे हैं। भोपाल में हुए जिस दुर्घटना की को देखते हुए चालानी कार्रवाई की जा रही है। ओवरलोडिंग और गाड़ी की परमिट, फिटनेस सब चेकिंग की जा रही है और अगर किसी के कागज इनकम्प्लीट है तो उन्हें जब्त किया जा रहा है वहाँ को। मध्य प्रदेश में बेटियों के विरुद्ध संगठित होकर षड्यंत्र करके लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। गांधी चौराहे पर सर्व हिंदू समाज द्वारा प्रदर्शन करते हुए वाहन रैली से सुशासन भवन पहुंचे, जहां लव जिहाद को लेकर
9 बिंदुओं को ज्ञापन दिया गया। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर सर्व हिंदू समाज द्वारा मध्य प्रदेश में बेटियों के विरुद्ध संगठित होकर षड्यंत्र करके लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें उचित कार्रवाई करने की मांग को लेकर सर्व हिंदू समाज द्वारा गांधी चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए वाहन रैली के साथ सुशासन भवन पहुंचे, जहां 9 बिंदुओं का एक ज्ञापन दिया गया और लव जिहाद की घटना करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा है कि हाल ही में भोपाल के IIT कॉलेज, उज्जैन के ग्राम विछोद, इंदौर में टेलीपरफॉर्मेंस कर्मचारी द्वारा किया गया कांड, रीवा के बिछिया थाने में विधर्मी के पूरे परिवार के द्वारा नाबालिग बच्चियों को फंसाने का षड्यंत्र, सागर दमोह का मामला, मुरैना में कंप्यूटर कोचिंग संचालक द्वारा बालिकाओं के साथ किए गए दुष्कृत्य का मामला, राजगढ़ का मामला एवं अन्य जिलों में उजागर लव जिहाद के सुनियोजित अपराधों ने प्रदेश के जनमानस को झकझोर कर रख दिया है। इन मामलों में मासूम नाबालिग बालिकाओं, युवतियों व नवविवाहित महिलाओं को धर्म छिपाकर छलपूर्वक प्रेमजाल में फंसाकर न केवल उनका शारीरिक शोषण किया गया, अपितु उनकी अस्मिता व आत्मसम्मान को भी गहरी चोट पहुंचाई गई है। यह केवल कुछ व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध नहीं है, यह प्रदेश की बेटियों के विरुद्ध एक संगठित षड्यंत्र है। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि सीमाओं के पार अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े गंभीर और चिंताजनक है, जिससे सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जांच समिति का गठन किया है, जिससे प्रकरण की व्यापकता और संवेदनशीलता स्वतः सिद्ध होती है। अत्यंत चिंता एवं क्षोभ के साथ सकल हिंदू समाज मांग करता है कि इस समूचे षड्यंत्र का समूल उन्मूलन किया जाए। बेटियों की सुरक्षा और गहन, निष्पक्ष और राष्ट्रीय स्तर पर जांच हो, तभी यह संभव होगा। पूरे प्रदेश में जिस तरह से लव जिहाद की घटना अभी बढ़ी है, भोपाल के TIT कॉलेज, उज्जैन के पास विछलोद में जो घटनाएं हुई, जिस तरह से नाबालिग लड़कियों का डाटा इकट्ठा करके उनको लव जिहाद में फंसाया और साजिश कर उनको ब्लैकमेल किया गया, इस तरह पूरे प्रदेश मालवा प्रांत में आज मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया जाएगा। इसी तात्पर्य में मंदसौर जिले में भी कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ये लव जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में जो लव जिहाद की बढ़ती हुई घटना को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में सर्व हिंदू समाज के द्वारा ये ज्ञापन दिया जा रहा है। अभी कुछ समय पहले बिछड़ोद में एक घटना हुई थी उज्जैन के पास में, वहाँ पर कुछ विधर्मियों ने डाटा कलेक्ट किया और वहाँ की बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाया गया। उसको लेकर एक महापंचायत 18 मई 2025 को उज्जैन के पास में बहुत बड़ी होने वाली है। उसी को लेकर एक ज्ञापन आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया जा रहा है कलेक्टर के समक्ष। बीते दिनों भोपाल, उज्जैन, इंदौर, रीवा, सागर, दमोह, मुरैना और राजगढ़ आदि शहरों से लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। इसे लेकर शुक्रवार को नीमच कलेक्टर कार्यालय पर बड़ी संख्या में हिंदू जागरण मंच, सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ता, पदाधिकारी नारेबाजी करते हुए पहुंचे। को धर्म छिपाकर छलपूर्वक प्रेम जाल में फंसाकर न केवल उनकी शारीरिक शोषण किया गया, अपितु उनकी अस्मिता व आत्मसम्मान को भी गंभीर चोट पहुंचाई गई। ज्ञापन के माध्यम से इन घटनाओं को सोची समझी साजिश बताया और इन मामलों की राष्ट्रीय स्तर पर जांच की मांग की है। उनका कहना है कि इन असामाजिक लोगों के तार अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। हिंदूवादी संगठन ने मध्य प्रदेश स्वतंत्रता अधिनियम 2021 को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की, साथ ही सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराने की मांग की। उन्होंने दुष्कर्म के मामलों में अपराधियों को फांसी की सजा देने की मांग की। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहन बेटियों पे अत्याचार, लव जिहाद मुर्दाबाद, लव जिहाद मुर्दाबाद। आप सभी को पता है कि जो घटनाएं दिन प्रतिदिन लव जिहाद की बढ़ती जा रही है, इसको रोकने के लिए जो सकारात्मक प्रयास प्रशासन को, शासन को, समाज को जब सबको करने चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आ रही है। इसको हम अग्रसर बढ़ाने के लिए कि बहुत सारी सजाओं का प्रावधान है, फांसी तक का प्रावधान है, लेकिन प्रशासन भी इसको थोड़ा कम आंक रहा है। इसलिए इस सजा का प्रावधान बढ़ाया जाए और इस जो अपराध है, ये बहुत गंभीर अपराध है। किसी के धर्म के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ हिंदू समाज नहीं बर्दाश्त करेगा और इसलिए हम बहन बेटियों को बचाने के लिए इस कानून को और आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए हम ज्ञापन देके अपील करना चाहते हैं शासन से कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो भी इस घटना को अंजाम देता है। मैडम, इस संदर्भ में आप कोई खास उदाहरण देना चाहेंगे? हाँ, इसमें क्या है, अभी जैसे रिसेंटली भोपाल के उदाहरण है और इंदौर में लगातार जो जिम संचालन है
हो रही हैं, कोचिंग सेंटर हो रहे हैं, वहाँ पर ये मामले बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। और इन मामलों को लेकर भी हम लोग सकारात्मक प्रयास करते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन से हमारा ये ज्ञापन देके निवेदन कर रहे हैं कि इन घटनाओं को तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, इसको रोका जाए। हिंदू जागरण मंच एक सहयोगी भावना में और सर समाज को खड़ा करने का हमारा प्रयत्न है कि एक भी समाज ऐसा आज की तारीख में नहीं है कि वंचित नहीं है जो लव जात के बेन बेटियों का शिकार नहीं हुआ हो। समाज अगर जाग जाएगा तो ये लव जात की घटनाएं स्वतः बंद हो जाएगी। बस समाज आज की तारीख में समाज जागरूक नहीं है, इस कारण से हमको ये आप संख्या बल देख ही रहे होंगे। तो अभी आपने देखा होगा भिलवाड़ा अभी 3 दिन बंद था। वो कारण क्या था, 16 साल की जो बेटियां वहाँ पे कमरे में और जो बच्चे और जो बेटियां थी वो नाबालिग बेटियां थी सारी। वो जो बच्चे थे वो एक भी स्टूडेंट नहीं थे जिनके साथ में वो बेटे पकड़ा गए। वो कोई पंचर बनाने वाला था, कोई वेल्डर था, कोई मैकेनिक था। तो आप ये सोचिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि एक बहन के पहली सेटिंग उन्होंने उससे करी, उसके बाद में जो नाबालिग बेटियों से सेटिंग हुई, उसके बाद में जो उस कमरे में जो पाई गई जो सारी बेटियों से एक भी समय स्टूडेंट नहीं होने के बाद भी उनके लिंग कितने मजबूत हो गए, उनके टर्म्स कितने मजबूत हो गए। इसका सबसे मूलतः कारण हम खुद हैं। हिंदू समाज जब चेतेगा तभी ये समस्याएं बंद होगी, समाज को जागृत होना पड़ेगा। इसलिए हमारा मानना है कि जब तक समाज जागृत नहीं होगा ये घटनाएं निरंतर इसी प्रकार चलेगी। कानून में कभी ऐसा होता है कि माँ बाप अपनी बेटी की शिकायत थाने तक नहीं पहुँच पाते, या थाना शायद कुछ कारणों से शिकायत माँ बाप से या कुछ पैसे या कुछ जो भी हो रहा होगा उसमें FIR नहीं दर्ज कर पाता। तो दो ही तरफ से कुछ न कुछ कारण है कि वो मामला जो है ढीलमुल अवस्था में पहुंच जाता है और जो अभी तक उसमें कार्रवाई सख्ती से नहीं होती। मंसूर वाले कांड में भी फांसी की सजा हुई थी, मगर राष्ट्रपति को मुहिम चला के उन्होंने जो करा होगा राष्ट्रपति ने उनकी फांसी को कैंसिल करा। आज क्या मांग है? हमारी तो यही डिमांड है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो, अपराधियों का घर नष्ट हो, उनकी आर्थिक मार हो और आर्थिक मार के अलावा उन पर फांसी की सजा हो या एनकाउंटर हो। जब तक ऐसी बड़ी घटनाएं समाज या पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की जाएगी, लव जात की घटनाएं रुकने वाली नहीं है। मंदसौर शहर की शनि विहार कॉलोनी फेज 1 में गुरुवार शुक्रवार की रात में गली में खड़ी 5 से 6 बाइक को गिराकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मंदसौर शहर के शनि विहार कॉलोनी के विस्तार 1 में निवास करने वाले रहवासियों के घर के बाहर खड़ी बाइकों को अज्ञात लोगों द्वारा निशाना बनाते हुए उनमें तोड़फोड़ कर दी। जैसे ही रहवासियों को इसकी जानकारी मिली, सभी अपने अपने घरों के बाहर आए और देखा तो घर के बाहर खड़ी करीब 5 से 6 बाइक को अज्ञात लोगों द्वारा निशाना बनाते हुए उसमें तोड़फोड़ की थी। स्थानीय रहवासियों ने इसकी सूचना शहर कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली व कॉलोनी में लगे CCTV कैमरे देखे गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व भी शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में 4 पहिया वाहनों को निशाना बनाने की कई बार घटना हो चुकी है। हालांकि उस दौरान भी पुलिस ने इस तरह की हरकत करने वाले युवकों को पकड़कर कार्रवाई की थी। बाइक मालिक ने बताया कि शनि विहार कॉलोनी फेज 1 में गुरुवार शुक्रवार की रात में गली में खड़ी 5 से 6 बाइक को अज्ञात लोगों द्वारा गिराकर क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थानीय निवासियों को जब घटना की जानकारी मिली तब तक बाइक क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। शनि विहार कॉलोनी है, शनि मंदिर जस्ट पीछे। विगत 2 दिन पूर्व यहाँ पर कोई रात में 12 से 1 के बीच कोई घटना हुई। इसमें 9 लोग थे 3 गाड़ी पर, 3 गाड़ी में थे। पिछली गली में भी लोगों के साथ गाड़ी की तोड़फोड़ की गई है। इस गाड़ी में 5-7 गाड़ी तोड़फोड़ की गई है। अभी जो असामाजिक तत्व के कारण बड़ा रूप लिया जाता है, इसको लेकर प्रशासन को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। ये क्षेत्र भी संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पर आए दिन कोई घटना होती रहती है। यह घटना असामाजिक तत्वों द्वारा बड़ा रूप लेके मंदसौर शहर में फिर लोग परेशान हो जाते हैं। इसको लेकर मैं प्रशासन जिला जिस महोदय से निवेदन है, SP साहब से निवेदन TI साहब से निवेदन है कि इसको मामले संज्ञान में लेते हुए गंभीरता से लेते हुए जो अपराधी है उनको तुरंत चिन्हित कर पकड़ा जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। परसों के दिन रात को बीती रात 1 से 2 के बीच में कुछ लोगों ने गाड़ियाँ तोड़ी है और इसमें मेरी गाड़ी वो 4-5 जनों की गाड़ी तोड़ी है। तो इन सब ने बोला था, तो मैंने किया आवेदन देना था, पुलिस वाले के आवेदन देना था। आवेदन तो नहीं दिया मैंने, क्योंकि फिर मैंने सब साथ का काम है तो मैं सब मिल के बात करूँगा। सवेरे लोग उठे तो उनको ऐसा लगा कि जैसे गाय ने तोड़ी हो, पर साथ को भी मैं बताया सवेरे सबको कि ये गाड़ियाँ है ना तोड़ी गई है किसी कारण से, वो कुछ पता नहीं है, माहौल भी ख़राब चल रहा है ये तो पता नहीं। पर लोग तो इस साइड भागे थे, अपने क्या बोलते हैं मदारपुर साइड। वो बता रहा था कोई स्कूटी वाला आया था यहाँ से, तो वो बता रहा था कि अपने मदारपुर साइड कोई लोग भागे। वो कम से कम 8-9 लोग थे, इतना बता रहे थे। काय से तोड़ा क्या मालूम चला? ये तो नहीं, पर इतना ध्यान तो है, कोई इतनी तोड़ी गई है तो कम से कम राड वाड कुछ होगी उनके हाथ में। और रात को क्या आवाज़ भी बहुत तेज आई,
तो फटाके वटाके फूट रहे हो इस टाइप से। मंदसौर शहर में एक फैक्ट्री के प्लांट पर बरसों से मजदूरी करने वाले मजदूर जो 4 दिन से फैक्ट्री पर जा रहे हैं मजदूरी करने, किंतु लाइट बंद होने से प्लांट नहीं चल रहा, जिसके चलते मजदूरों की हाजिरी भी नहीं लगाने का आरोप मजदूरों द्वारा लगाया गया है। मंदसौर शहर की एक फैक्ट्री के प्लांट पर काम करते हुए पिछले कई सालों से मजदूरी कर रहे मजदूरों के सामने अचानक रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मजदूरों ने बताया कि हम प्लांट पर पिछले 25-30 साल से मजदूरी का कार्य करने वाले करीब 30 मजदूरों की लाइट नहीं होने से प्लांट बंद है बोलकर मजदूरी पर नहीं लिया जा रहा है, और तो और हमारी हाजिरी भी नहीं भरी जा रही है, जबकि हम मजदूर रोजाना समय पर प्लांट पर कार्य के लिए आ रहे हैं। अचानक प्लांट बंद होने से फैक्ट्री के बरसों पुराने मजदूरों को प्लांट पर भी सही जवाब देने वाला कोई नहीं मिला, जिसके चलते मजबूरी में आज सभी मजदूर मंदसौर श्रम विभाग कार्यालय पहुंचे। वहां अपनी पीड़ा अधिकारी को सुनाते हुए उनको न्याय दिलाने की मांग की गई है। मजदूरों का कहना है कि सालों से हम लोग इसी फैक्ट्री में मजदूरी का कार्य कर रहे हैं और अब अचानक प्लांट बंद होने से उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। इसी के चलते आज सभी मजदूर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए श्रम विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां श्रम अधिकारी को अपनी पीड़ा सुनाई व मजदूरों के साथ न्याय दिलाने की मांग की गई है। हालांकि इस मामले में जब फैक्ट्री के जिम्मेदारों से चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह वाली शिफ्ट में उनको लाइट बंद होने से बाद वाली शिफ्ट में कार्य करने दिया जाने की बात कही है। अभी बंद है तो हमारा सीआप नहीं लगा रहे। कितने दिन से बंद है? अभी 3-4 दिन से बंद है। कितने कर्मचारी ऐसे जो परेशान हो रहे हैं और क्या आश्वासन आपको वहाँ से मिलता है? हमारा प्लांट क्या था करीब सभी है, बाकी और बंद चालू होता रहता है तो उनके हिसाब से वो जाते हैं। हमारे प्लांट को अभी 2-4 दिन से समस्या आ रही है। क्या कह रहे हैं? चलेगा बाद में आना है इसका, ऐसा करके ना कितने वर्षों से आप लोग काम दिन में हम तो वर्षों से कर रहे हैं, कभी से कर रहे हैं 30 सालों। क्या आप लोगों के सामने समस्या खड़ी हो गई? अब प्लांट अगर बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो बेरोजगार हो जाएंगे और क्या। सी आप लगाएंगे तो अच्छा है, और मशीन पे काम करते हैं, मशीन पे काम मिलेगा तब दूसरी तरफ भी करेंगे। सर ये प्रॉब्लम है आपसे निवेदन है कि मतलब हमारे अभी महीने भर से प्लांट चल रहा था, अभी 2-4 दिन प्लांट बंद हो गया, तो मतलब न तो सीआप लगा रहे, न मतलब कोई मतलब न एरियल दे रहे हो 10-12 महीने का। तो ये निवेदन सर कि हमें एरियल भी दिलाया जाए, ने मतलब हमारा प्लांट में मतलब सीआप भी लगाया जाए। काय का प्लांट है और कहाँ स्थित है? सार्बिडोल प्लांट है, एक्सेट प्लांट। कहाँ पे है ये राजाराम एंड ब्रदर्स। कितने साल से काम कर रहे हैं? मेरे साथ 30-32 साल हो गए, 32 साल से सर्विस कर रहा हूँ। अभी कितने दिन से परेशानी आ रही है आपको? अभी सर 5 रोज हो गए, तो हमारे सब स्टाफ वाले परेशान हो रहे बेचारे, रोज आना रोज जाना कि न तो सीआप भी लगा रहे, अभी पहले तो सीआप लगा रहे थे, न हमारे जो मतलब प्लांट बंद हुआ जैसे सीआप बंद करी सर। कितने कर्मचारी हैं? हमारे हैं सर 18 कर्मचारी प्लांट के। मंदसौर नगर पालिका सभागार में रात्रि में एक बैठक हुई। सभी प्रमुखों की मौजूदगी में निर्णय लिया गया है कि भारत के सैनिकों ने जो वीरता दिखाई है उसके सम्मान में 17 मई शनिवार को शाम को महाराणा प्रताप चौराहे से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। भारत के सैनिकों ने जो वीरता दिखाई है उसके सम्मान में 17 मई शनिवार को मंदसौर शहर के महाराणा प्रताप चौराहे से एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। उसके संबंध में सर्व समाज की एक बैठक शाम को नगर पालिका सभागार में हुई। सर्व समाज की बैठक में मंदसौर नगर के गणमान्य नागरिकों ने पहुंचकर सहभागिता की एवं सभी ने तिरंगा यात्रा को लेकर अपने अपने सुझाव रखे। भारत के सैनिकों ने जो वीरता पाकिस्तान में जाकर दिखाई है उसके अवसर पर 17 मई शनिवार को शाम 5 बजे एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा को भव्य बनाने के लिए लेकर तिरंगा यात्रा में मुस्लिम समाज के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे, जिसको लेकर शहर काजी ने भी मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की तथा भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित ने भी जिले की आम जनता से तिरंगा यात्रा में शामिल होने की अपील की। तिरंगा यात्रा को लेकर सर्व समाज सर्वदलीय बैठक थी कि हमने भारत के जो सेना ने जो वीरता दिखाई है और उसको लेकर आज पूरा मंदसौर जिला बड़ा गर्व महसूस करते हैं हम सेना के ऊपर और हमारी सरकार के ऊपर। सरकार ने भी अपने राजधर्म का पालन किया है, कर्तव्य निभाया है और सेना ने बढ़कर इतना जोरदार कार्य किया है कि हमारे स्वदेशी हथियार जो थे, आज जो टेक्नोलॉजी आई है उसको पूरे विश्व ने देखा है कि भारत ने जो वार किया है वो सटीक, जो पाक ने हमेशा नापाक इरादा रहता है, जो आतंकवादी जिनका कोई धर्म नहीं कोई मजहब नहीं, केवल इंसानों की हत्या करना, उस कार्य को अंजाम पहलगांव से ऐसे कई बार उन्होंने आतंकी हमला किया। आज भारत ने उसको चकनाचूर किया है और उसने
घुटने रगड़ के पाकिस्तान ने माफी मांगी, क्योंकि उनके सारे एयरबेस, सारे ठिकाने नष्ट किए हैं। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। यही भारत की जीत है और इसी बात को लेकर हम सेना के सम्मान में मंदसौर में सर्वदल और सर्व समाज के लोग एक तिरंगा यात्रा 17 तारीख को निकालने जा रहे हैं। तो उसके लिए आज ये बैठक थी। मैं आपके माध्यम से भी सभी नगरवासियों से, भारतवासियों से आह्वान करता हूं कि 17 तारीख को 5 बजे महाराणा प्रताप से वो तिरंगा यात्रा चालू होगी और भारत माता चौराहे तक आएगी। आप सबसे आग्रह है कि आप अधिक से अधिक उस तिरंगा यात्रा में पधार कर और सेना के सम्मान में हम वो यात्रा निकालें, ताकि ये जोश ये बना रहे और ये भारत वापस विश्व गुरु बने। बहुत बहुत धन्यवाद। बस तिरंगा यात्रा के लिए एक यहाँ बैठक बुलाई गई थी और सभी ने आह्वान किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्योंकि देश की एक बड़ी मामला है कि उनके सैनिकों के सम्मान में हमें तिरंगा यात्रा निकालना चाहिए। और मैं तमाम मंदसौर के जिले वासियों से और जिले की आवाम से गुजारिश करूंगा कि इस तिरंगा सम्मान यात्रा में आप सैनिकों के सम्मान में, उन शहीदों के सम्मान में जरूर अपना घर छोड़कर आए 17 तारीख। मुस्लिम समाज भी इसमें शामिल होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। मुस्लिम समाज इस देश का है और इस देश का हर बंदा इसमें शरीक होगा, क्योंकि देश के सम्मान में ये निकाली जा रही है और तिरंगे के सम्मान में निकाली जा रही है, सैनिकों के सम्मान में निकाली जा रही है, उन शहीदों के सम्मान में निकाली जा रही है। उसमें मैं समझता हूँ कि इसको पार्टी लेवल पे ना देखना चाहिए, इसको देश लेवल पे देखना चाहिए, देश के लिए देखना चाहिए कि जो शहीद हुए हैं उनके लिए, उनके सम्मान में, और जिन्होंने वहाँ जाकर जो अटैक किया है और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके सम्मान में हमें ये तिरंगा सम्मान यात्रा निकाल रहा है, इसमें शिरकत करना चाहिए। जलगंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत नगर परिषद मनासा में शुक्रवार दोपहर 1 बजे करीब वृंदावन गार्डन झुग्गी बस्ती तालाब में जन सहयोग से जल संवर्धन एवं जल संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, एसडीएम पवन बारिया ने वृंदावन गार्डन और झुग्गी बस्ती तालाब का निरीक्षण किया और तालाब का सौंदर्यीकरण, गहरीकरण, जल संरक्षण और तालाब की साफ सफाई को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए। जलगंगा संवर्धन अभियान के उद्देश्य को लेकर विधायक, एसडीएम और नगर परिषद अध्यक्ष डॉक्टर सीमा अजय तिवारी ने अतिथियों को विस्तार से जानकारी दी एवं जल स्रोत, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी का संरक्षण, जल बचाव व साफ सफाई को लेकर जन सहयोग से जल संवर्धन अभियान में अधिक से अधिक भागीदारी करने की अपील की गई। इस दौरान नगर परिषद अधिकारी, कर्मचारी, पार्षदगण और नगर के वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। जब ऐसा कोई गांव मोहल्ला नहीं होता था जहां से खबर नहीं आती कि पानी नहीं है, आप बोर करा दो, अब बोर करा दो तो जमीन में पानी होगा तो बाहर आएगा, नहीं तो आएगा कहाँ? देखा थे हमने सब खाली कर दी, भरने का तो काम नहीं किया, और उसके बाद हम ताइमाम कर रहे हैं कि पानी नहीं है, पानी नहीं है, तो खत्म तो हमने किया और बचाने का काम किया नहीं, तो पानी आएगा कहां से? और इसीलिए जल संवर्धन अभियान के माध्यम से अब जल गंगा अभियान रखा है। जल गंगा संवर्धन का अभियान नगरीय क्षेत्र के सभी वार्डों में, ग्रामीण क्षेत्रों के सभी पंचायतों में, सभी में इसमें निर्देश है, जिसके कार्यक्रम में जो है अभी 4 दिवसीय जो एक विशेष कैंप भी जो है कलेक्टर महोदय के निर्देश से जो चल रहा है, जिसमें सभी गांव में भी जो ग्राम पंचायत की जो तालाब हैं या जो शासकीय जो तालाब हैं उसमें गहरीकरण का कार्य जो है सभी जगह पर चल रहा है। आज का जो कार्यक्रम जो जल संसाधन विभाग का ये कार्यक्रम है, उसमें जो हमारे पूरे क्षेत्र में जो बड़े बड़े तालाब हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने पुरानी कृषि उपज मंडी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सीएचएस नीलामी क्षेत्र में व्यवस्थाओं का जायजा लिया, किसानों से मंडी की समस्याओं पर चर्चा की। किसानों ने 3 प्रमुख समस्याएं बताई। पहली, पेयजल की कमी, दूसरी, साफ सफाई का अभाव और तीसरी, हम्मालों द्वारा अतिरिक्त पैसे की मांग। कलेक्टर ने मंडी सचिव उमेश बसेड़िया को तत्काल साफ सफाई और पेयजल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। मंडी परिसर में कई जगह गंदगी देखकर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने मंडी सचिव को फटकार लगाई। किसानों ने भोजन की व्यवस्था और नीलामी क्षेत्र में पंखे लगाने का सुझाव दिया। कलेक्टर ने इस सुझाव पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। कलेक्टर ने मंडी के सुरक्षा कर्मियों की संख्या और व्यापारी किसान समन्वय की जानकारी भी ली। निरीक्षण के दौरान एसडीएम संजीव साहू और मंडी सचिव उमेश बसेड़िया सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस औचक निरीक्षण से मंडी प्रशासन में हलचल मच गई। किसानों को उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होगा। आज मंडी निरीक्षण का जो हमारा कारण था वो ये था कि हम एक पूरा प्लान बना रहे हैं
जिसमें कि मंडी मॉडर्नाइजेशन कैसे करना है, किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए क्या सुविधा हम लोग दें, जिससे कि किसानों को जो उनका उपज है उसका एक तो सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि किस समय कौन सी उनकी उपज की नीलामी हो रही है, उनकी व्यवस्था ठीक हो, किसान आए तो उनको कोई समस्या ना हो, जैसे पानी की, और उनके जो शेड बने हुए हैं तो वहाँ पे जो नीलामी होती है, नीलामी की प्रक्रिया सुलभ रहे, किसानों को, व्यापारियों को और किसानों के आपस में बीच में समन्वय सही हो, एवं अन्य व्यवस्थाएं जो मंडी में होनी चाहिए जिससे कि हम एक हाईटेक मॉडर्नाइज मंडी बना सकें, कि सिक्योरिटी सिस्टम बेटर हो यहाँ पे और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो। हाल ही में अभी जो हमने नई उपज मंडी है हमारी चंगेरा मंडी है, उसके भूखंड का भी नीलामी की थी, उसमें लगभग शासन को 60 करोड़ की आय हुई है, तो उसका भी हम लोग पूरा इस्तेमाल मंडी के मॉडर्नाइजेशन में करेंगे, जिससे कि जो यहाँ पे आने वाले किसान हैं उनको और जो व्यापारी हैं उनमें आपसी समन्वय से एक अच्छी प्रणाली हम डेवलप कर सकें, तो जिससे कि किसान को भी फ़ायदा हो, व्यापारी को भी फ़ायदा हो। उनको बोला मैंने कि रोटी खाने की व्यवस्था नहीं है, चाय की व्यवस्था नहीं है यहाँ सर। उनने आखिर रात मच्छर खाने की परेशान हो गई सर। कहाँ गए थे आप खाना खाने? कहाँ जाना? हम बाहर जाना पड़ा सर, इस पर बाजार में। हाँ, फिर कलेक्टर साहब ने क्या बोला आपसे? तो क्या यहाँ कैंटीन में है कि तुम लोग यहाँ बंद पड़ा है पूरी रात। फिर आके खाना खा के वापस नहीं आ गए, यहाँ पूरी रात निकालनी पड़ी मच्छर की। कलेक्टर साहब ने क्या बोला आपसे? तो क्या करेंगे व्यवस्था सर यहाँ। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए SBCN टाइम। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।